हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामिड टॉपिक पे। मैं हूं शेषमणि पांडे और इस वीडियो में हम खास आज बात करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में और गैस बनने के कारणों पर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे पेट में गैस क्यों बनती है। गैस बनने का मुख्य जो कारण होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सही ढंग से काम न करना या फिर ऐसे कारणों का मौजूद होना जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ढंग से काम नहीं कर पाता। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सही ढंग से काम न करने के कई कारण होते हैं। एक तो है लाइफस्टाइल, कि हम अपनी जीवन शैली किस तरह से हम निभाते हैं। दूसरा, हमारे बीमारियां हमारी क्या है, या फिर हमारे अंदर डाइजेस्टिव जो जूसेस हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उनकी कमी हो जाना या फिर किसी रोग का हो जाना। तो लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो मॉडर्न लाइफस्टाइल लोग अपना रहे हैं जिसकी वजह से लोग खान पान में अनियमितता के कारण होता है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। या फिर कई बार लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि खाने पीने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है और न्यूट्रिशियस फूड लेना कम हो जाता है। कुछ भी खा पी लेते हैं, उसकी वजह से भी जो चीजें सूट नहीं करती हैं वो खाना पड़ जाता है जिसकी वजह से गैस बनती है। कई बार कुछ लोग बहुत जल्दी में खाना खाते हैं या उन्हें इतना भी समय नहीं मिल पाता कि वो ढंग से बैठ के खाना खा सकें। तो वो कई बार टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं या कोई ज़रूरी बात करनी है और खाना खाते वक़्त मोबाइल फ़ोन से भी बात कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कहीं न कहीं हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन है जो वो हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी भी चीज़ को मिस कर रहे हैं, खाने-पीने से रिलेटेड चीज़ों को, तो आपके अंदर सीधे से सलाइवरी सिक्रीशन बढ़ जाता है मनपसंद डिश को लेकर। लेकिन अगर आपको वो चीज़ बगैर जाने एकदम से कोई खिला दे तो आपके डाइजेशन में इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि वहाँ पर सलाइवरी सिक्रीशन उतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक यही कारण होता है कि जो लोग खाना खाते वक़्त खाना खा लेते हैं तुरंत जल्दी-जल्दी, तो उस वक़्त हमारा ब्रेन भी नहीं समझ पाता है और उसके कारण और भी कुछ चीज़ें होती हैं। जल्दी-जल्दी खाने की वजह से हम बहुत ज़्यादा बड़ी बाइट यूज़ कर लेते हैं। एयर भी बहुत ज़्यादा चली जाती है, चाहे वो खाने के दौरान हो या पीने के दौरान हो। और जल्दी-जल्दी खाने की वजह से जो हमारे नली होती है और भोजन जो हमारे स्टमक तक पहुँचता है, उसमें गैप ना होने की वजह से खाना खाते जाते हैं, साथ में एयर भी जाती है। तो उस वजह से वो एयर हमारे स्टमक तक पहुँच जाती है और हम जल्दी-जल्दी खाना खाने के बाद जैसे ही बंद करते हैं, वो हमारा स्टमक का चैम्बर क्लोज़ हो जाता है और वो गैस अंदर ही रह जाती है, जिसकी वजह से हमारे पेट फूलने की समस्या होती है। तो डाइजेशन स्ट्रॉन्ग रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी दिनचर्या को नियमित करें। सुबह उठें, अगर आप जल्दी फ्रेश होंगे तो सीधी-सी बात है, टाइम पर आपको भूख भी लगेगी और आप खाने की जो ईटिंग हैबिट है वो भी आप रेगुलर रखें, कि आप ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर के साथ रखें और वो खाना खाएँ जो आपको सूट करता है, जो ईज़िली डाइजेस्ट हो सकता है। और जितनी आप कैलोरी बर्न करते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही खाना खाना चाहिए, अदरवाइज़ ओबेसिटी यानी कि मोटापा बढ़ने के चांसेस होते हैं। ज़्यादा ऑयली फूड खाएँगे और पचेगा नहीं तो भी गैस बनने के कारण है। तो ये सारे कारण आपकी लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड होते हैं। तो हमारा जो ये डाइजेशन होता है, ये डाइजेशन जो प्रोसेस होती है, एक तरह से 2 प्रोसेस मिलकर इसे बनाती हैं। यानी कि एक मैकेनिकल प्रोसेस और एक होती है केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में होता है कि हम भोजन को खाते हैं, बाइट लेते हैं, चबाते हैं और उसे ब्रेक डाउन किया जाता है और उसके बाद जो काम शुरू होता है वो होता है केमिकल प्रोसेस, जिसमें कि हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स और बहुत सारे सिक्रीशंस जो होते हैं वो इसमें मिक्स होते हैं और वो ही डाइजेशन को आगे कंप्लीट करते हैं। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स की कमी होना या तो कई बार बीमारियों के कारण होता है या फिर हमारी लाइफस्टाइल के चलते भी होता है। अगर मान के चलिए कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड से जो रिलीज होती है उसको कम करने वाले जो कारण हैं, जैसे कि आप अगर नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं या सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही हमने खाना खाया और उसके बाद हम अपने जो सलाइवा है उसको थूक दे रहे हैं बार-बार, तो कहीं न कहीं वो सलाइवरी ग्लैंड से जो एंजाइम्स निकलते हैं, वो उनका रिडक्शन हो जाएगा और डाइजेशन में इफ़ेक्ट आएगा। इसी प्रकार से कुछ बीमारियाँ होती हैं जैसे कि पैनक्रियाज से रिलेटेड, जो कि हम आगे वीडियो में जानेंगे, जो एंजाइम्स के सिक्रीशन को रिड्यूस कर देती हैं। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स की कमी होने की वजह से भी हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है और जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो कोई भी चीज़ अगर पच नहीं पाया तो वो हमारी आंतों में आकर छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है और वहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया भोजन को सड़ाते हैं, यानी उनका फर्मेंटेशन होता है और फर्मेंटेशन होने की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस बनती है। तो इस कारण से पेट फूलने लगता है और कई बार ये सारी चीजें सही होने के बावजूद भी अगर लोगों को गैस बनती है तो कहीं न कहीं डिप्रेशन, चिंता, तनाव भी उसका कारण होता है। वो भी डाइजेशन प्रोसेस को स्लो करता है।
तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप खाना खाएँ तो बहुत ही शांत मन से और खुश होकर खाएँ और धीरे-धीरे भोजन को करें। समय थोड़ा ज़्यादा लग जाए तो चलेगा, जल्दी-जल्दी खाने की वजह से गैस बनती है। तो हमने ये जाना कि डाइजेशन की शुरुआत हमारे मुँह से होती है, यानी कि हम सबसे पहली स्टेप में जो बोलते हैं मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है, यानी कि हम जो खाना खाते हैं उसे ब्रेक डाउन किया जाता है हमारे दांतों के द्वारा और उसके बाद ये हमारा सलाइवा वहां से रिलीज होता है और वहीं से हमारे एंजाइम्स के काम करने का सिलसिला शुरू होता है। तो हमारे बॉडी में कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं, ये हम इस पार्ट में जानते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का जो मेन रोल होता है वो हमारे डाइजेशन प्रोसेस में जो हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करना और उन्हें सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि हमारी बॉडी उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारी बॉडी के कई पार्ट से रिलीज होते हैं, जैसे कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, सेल लाइनिंग ऑफ द स्टमक, पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एंजाइम्स हमारे ब्रेन से संबंध रखते हैं, यानी कि जब हमें खाने की खुशबू आती है या हम खाने के बारे में सोचते हैं तो वहीं से भी इसका संबंध होता है। तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि हमारा ब्रेन भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में करीब 6 टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं मेन, वो डाइजेस्टिव प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो पहला है एमाइलेज, दूसरा माल्टेज, तीसरा लैक्टेज, लाइपेज, प्रोटीएज और सुक्रेज। ये एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन की पूरी प्रोसेस में भागीदारी रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमाइलेज के बारे में। एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं और उन्हें सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं और एमाइलेज एंजाइम हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स और पेनक्रियाज दोनों से रिलीज होता है। दूसरा है माल्टेज। माल्टेज हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा रिलीज होता है जो कि एक शुगर को जो कि माल्टोज फॉर्म में होती है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। वास्तव में डाइजेशन की प्रोसेस के समय हमारे स्टार्च को पार्शली कन्वर्ट किया जाता है माल्टोज में, जो कि एमाइलेज द्वारा किया जाता है और इसी माल्टोज को फिर कंप्लीटली जो है तो कन्वर्ट किया जाता है माल्टेज द्वारा और सिंपल शुगर में फिर ये कन्वर्ट होती है। और जो ये सिंपल शुगर बनती है ये तुरंत ही इंस्टेंट कैलोरी का एक सोर्स होता है जो कि हमारी बॉडी द्वारा तुरंत यूटिलाइज की जा सकती है। जैसे कि अगर हम कोई वर्कआउट करते हैं, कैलोरी बर्न करते हैं, अगर हम ये नहीं करते हैं तो ये क्या करती है, ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर में स्टोर कर लेती है जो कि फ्यूचर में उसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगले एंजाइम की बात करते हैं जिसे हम लैक्टोज के नाम से जानते हैं, लैक्टेज। ये लैक्टेज का काम होता है हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी हम यूज करते हैं, खाते हैं, तो उनमें जो शुगर होती है उसे हम लैक्टोज कहते हैं और ये लैक्टेज उसी लैक्टोज का ब्रेक डाउन करके उसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है और वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है बॉडी में। लेकिन अगर ये लैक्टेज एंजाइम की कमी हो जाती है तो जो हम डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो हमारे पच नहीं पाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में और ये पहुंचता है फिर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। वहां पर बैक्टीरिया द्वारा इसका फर्मेंटेशन कर दिया जाता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में गैस बनती है और कभी कभी बहुत ज्यादा दस्त भी लग जाते हैं। तो इसकी कमी के कारण ही ये कंडीशन होती है। जिन लोगों में इसकी कमी होती है उसे हम लैक्टोज इंटॉलरेंस भी कहते हैं, जो कि हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। अगला एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज का काम होता है जो भी हम ऐसी चीजें खाते हैं अपनी डाइट में जिसमें फैट होती है, तो ये फैट को कन्वर्ट करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। लाइपेज का सिक्रीशन कुछ मात्रा में हमारे मुंह में और स्टमक में होता है और ज्यादा मात्रा में ये हमारे पैनक्रियाज द्वारा रिलीज किया जाता है। अगला एंजाइम है प्रोटीएज। प्रोटीएज को पेप्टाइडेज, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम या प्रोटीनेज भी कहते हैं। ये प्रोटीएज हमारी बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम है क्योंकि ये हमारे डाइजेशन के अलावा और भी दूसरे कामों में इसका रोल होता है, जैसे कि सेल डिवीजन, फिर है ब्लड क्लॉटिंग या इम्यून फंक्शन को इम्प्रूव करना। इन कामों में भी इसका उपयोग होता है। बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका जो मेन रोल होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए होता है। तो प्रोटीएज का रिलीज हमारी स्टमक और पैनक्रियाज के द्वारा किया जाता है जो कि कई टाइप का होता है, जिसमें कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, फिर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी होते हैं। शुरुआत करते हैं पेप्सिन से। तो पेप्सिन हमारे स्टमक से सिक्रीट होता है और ये क्या करता है, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। पेप्टाइड्स एक तरह से अमीनो एसिड्स का एक स्मॉल ग्रुप होता है और यही पेप्टाइड्स आगे ब्रेक होके फिर फ्री अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने का काम पेप्सिन करता है, लेकिन पेप्टाइड्स से फिर अमीनो एसिड में जो कन्वर्ट किया जाता है उसको काम करने का जो जो रिस्पॉन्सिबल होता है एंजाइम, वो होता है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन जो है हमारे पैनक्रियाज द्वारा रिलीज होता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्टिवेट होता है और ये दूसरे अन्य एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है, जैसे कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, कार्बो और फिर है काइमोट्रिप्सिन है।
इनको एक्टिवेट करता है, जो पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। इस प्रकार से हमने ये देखा कि पेप्सिन का काम होता है कि प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना, और पेप्टाइड्स से अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जैसे एंजाइम्स की हेल्प लगती है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी भी पैनक्रियास से रिलीज होते हैं, और ये फ्री अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड में इसको ब्रेक करते हैं ताकि हमारी बॉडी से आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। अगला एंजाइम है सुक्रेज। सुक्रेज का जो मुख्य काम होता है वो एक तरह से शुगर होती है, तो इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। ये ग्लूकोज का मतलब हमारे शुगर का सिंपलर फॉर्म होता है जो बॉडी द्वारा इजिली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि हमारे एंजाइम्स का क्या रोल होता है हमारी बॉडी के डाइजेशन के लिए, और इनकी कमी से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप नेक्स्ट पार्ट में देख पाएंगे कि इन एंजाइम्स की कमी की होने की वजह से क्या क्या समस्याएं होती हैं, और ये एंजाइम्स की कमी होने के कारण क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।